नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म के बारे में। क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है, चलिए इसको जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप आई से डिनोट करते हैं। आई, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती क्या है? ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये रिप्रेजेंट करती है कि कितनी मात्रा में कोई स्पेसिमेन मैग्नेटाइज होता है अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, या कहें कि अगर हम उसको प्लेस करते हैं मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड है उसके अंदर। तो ये आप समझे, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है मैग्नेटिक मटेरियल की, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक इंडक्शन के। मैग्नेटिक इंडक्शन को आप बी से डिनोट करते हैं, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो यहां पर ये कहा गया है कि जो आई होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के होती है, यानी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी ज्यादा होगी, यानी कि उतनी ही ज्यादा मात्रा में किसी स्पेसिमेन को आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसका एक दूसरा पॉइंट भी आता है। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके? टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल के, यानी कि आई जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल की होगी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजेशन की वो कम होगी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आई जो है हमारी आ जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी के। तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। अब यहां पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो B हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H के। अब ये H क्या होती है? ये होती है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है क्या? ये वो मात्रा है या डिग्री कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो कि किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकती है। तो यानी कि डायरेक्टली ये मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई है। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगी उसकी। तो यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इसको दिखा सकते हैं। तो B हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H के, यानी कि यहां पर B की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? H पुट कर सकते हैं। तो यहां पर जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा H/T के, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहां से जो H है यहां पर हम ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? I/H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T, यानी कि H को आप यहां पर ले आए। अब I/H हमारे पास क्या होती है? ये होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को आप किससे डिनोट करते हैं? Chi-m से डिनोट करते हैं, जो कि I/H का दोनों का रेशो होती है। तो यहाँ I/H को आप Chi-m पुट कर सकते हैं, और Chi-m जब जैसे ही आप इसको पुट करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी टेम्परेचर के। अब हमें ये तो पता ही है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक के लिए और फेरोमैग्नेटिक के लिए, हमने देखी दो नाम लिए यहाँ, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का हमने नाम नहीं लिया क्योंकि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उनकी ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। उसी का फॉर्मूला है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ससेप्टिबिलिटी जो है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, पैरा हो या फेरोमैग्नेटिक हो, कम होती है वो। तो ये जो चीज है, ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहां से अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो Chi-m हमें मिल जाता है C/T मिल जाता है। तो यहां पर हमने C लगा दिया। अब C क्या है? यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको हम इसी C को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। इसको बोला जाता है क्यूरी कांस्टेंट। अब यहां पर हमने पढ़ा कि क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अब इसके अंदर और चीजें समझ लेते हैं, ये क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती जैसा कि हमें पता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक के लिए और फेरोमैग्नेटिक के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो सिर्फ मटेरियल पर ही डिपेंड नहीं करेंगी, वो उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेंगी।
तो यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को आप IM से डिनोट कर सकते हैं। रिलेटिव जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है उसको μr से डिनोट करते हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब ये कहता है कि सिर्फ मटेरियल पर ही नहीं, जैसे पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर निकल के आता है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? ये वो टेम्परेचर है जहां पर हमें ट्रांजिशन मिलता है फ्रॉम फेरोमैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म के अंदर, यानी कि एक सब्सटेंस है, हमें पता है। अब फेरोमैग्नेटिज्म जो है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक कोई भी सब्सटेंस है, आपने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिया, तो किस डायरेक्शन में, फेरो के लिए बात कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा? जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया था उसी डायरेक्शन में, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होता है, जैसे आयरन हो गया जो हमने पहले पढ़ा था। और इसी तरह से अगर हम पैरा की बात करें, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उसको भी आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, लेकिन वो वीक मैग्नेटाइज होता है। ये तो है। अब क्या होगा? जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो तो स्ट्रांगली जो है मैग्नेट बन जाता है उसके अंदर। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया कि काईएम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन टेम्परेचर के है, यानी कि टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो ससेप्टिबिलिटी कम होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि इसके अंदर की जो मैग्नेटिक पावर जो है वो कम होनी स्टार्ट हो गई। तो ये स्ट्रॉन्ग था, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, ये कम होनी स्टार्ट हो गई, और कम होनी स्टार्ट हो गई यानी कि एक स्टेज ऐसी आएगी जो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करने लग जाएगा उस टेम्परेचर पर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, वही टेम्परेचर जहां पर ये ट्रांजिशन हमें मिलता है फेरोमैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म के अंदर, उसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आप कोई भी फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उसका यूज करके कोई भी ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म है वो क्या होता है। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए आप इसको समझ सकते हैं अगर आप इसका बेसिक अच्छी तरह से जानते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।